हेलो बच्चों, वेलकम टू सीपी मंत्रा। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक अगेंस्ट फ्रिक्शन। बच्चों मैं पहले आपको रिकॉल करा दूं कि फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। फ्री बॉडी डायग्राम प्रीवियस लेक्चर में हम लोग आपस में बात किए थे। अगर फ्री बॉडी डायग्राम को आप देख लिए होंगे तो ये जो आपके जो टॉपिक है आज का, ये बेहतरीन समझ में आने वाला है। अगर फ्री बॉडी डायग्राम अगर थोड़ी सी भी आपको अनकंफर्ट हो रहे होंगे उसमें, तब थोड़ी सी आपको दिक्कत बनने की संभावना होती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिक्कत ना हो। फिर भी एक बार आप कम से कम वीडियो को रोक के आप पहले फ्री बॉडी डायग्राम देख लिया करें, उसके बाद इस टॉपिक पर कूदिए तो आप एकदम से जेम्स बॉन्ड की तरह इस पर काम करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर क्या है? फ्रिक्शन। बचपन से जानते हो फ्रिक्शन क्या होता है? दो बॉडी के बीच लगने वाला फोर्स होता है जो क्या होता है, सरफेस के पैरेलल और मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर तीन कंडीशंस लेके चलूंगा मैं, एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा इंक्लाइन, और इंक्लाइन में दो पार्ट, यानी एक ऊपर की तरफ यानी अपवर्ड डायरेक्शन, और दूसरा होता है वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली नहीं बात कर रहे हैं, इंक्लाइन डाउनवर्ड की बात करेंगे। इंक्लाइन डाउनवर्ड की जब बात करें तो वहां पर कोई ना कोई एक एंगल दे रखा होगा, हम उस एंगल की बात करने वाले हैं। क्लियर है? जरा समझिएगा। अगर मैं कहता हूं कि व्हेन अ बॉडी इज या व्हेन अ ब्लॉक इज एट हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और एक होगा कि प्लेन की बात हो रही है, तो यहां पर मैंने क्या बताया, कंडीशंस तीन बन जाते हैं, लेकिन लॉजिक कितने बन रहे? तो एक तो बनता है बच्चों कितना कि यार हॉरिजॉन्टल सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, तब की बात बनती है। दूसरी बात ये बन जाता है कि वो इंक्लाइन प्लेन है, एक बार बॉडी नीचे के सब सरका दिए और कोई धक्का देके एकदम से, बचपन में सुने हो ना, रास्ते का पत्थर वाला धक्का दे रहा है, खींच रहा है एकदम से, तो वो वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर होता है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। पहला कंडीशन होता है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन acceleration of block on horizontal surface। ठीक है, अब समझिए, अगर मैं बात करूं कि यहां पर एक सरफेस लिया गया है, जरा फोकस करना बच्चों, यहां पर एक सरफेस है और इस पर क्या है कि एक ब्लॉक रख दिए जिसका मास कितना है, m। ठीक है, दिख रहा होगा, और इस ब्लॉक पर एक पुलिंग फोर्स लगाते हैं, खिंचाव बल की बात कर रहे हैं, और पुलिंग फोर्स का नाम दे दिए हमने कितना, P। तब P यहां पर क्या बयां कर रहा है, क्या बयां कर रहा है, पुलिंग फोर्स। ठीक है, M क्या बयां कर रहा है, मास ऑफ ब्लॉक। और जैसे ही इसको, अगर यहां पर फोकस करने की बात है बच्चों, जैसे ही इस ब्लॉक को पुल किया जाएगा, किस फोर्स से, P फोर्स से, तब ये फ्रिक्शन सरफेस के पैरेलल मोशन के अपोजिट डायरेक्शन, तो यहां पर ये क्या लगेगा, यानी ये लग जाएगा F, और यहां पर F क्या बयां कर रहा है, इसको बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। और जब फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा तो जरा F बराबर क्या होता है, म्यू इंटू आर, और म्यू क्या बयां करेगा, म्यू बयां करता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को, किसको, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को। ठीक है, अब जरा समझो, अब क्या करो, बचपना में आ जाओ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। क्या बना लोगे, फ्री बॉडी डायग्राम। मान लीजिए ये सरफेस था, इस पर यहाँ पर लिए, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, रिएक्शन, नीचे की तरफ क्या लग रहा है बच्चों, mg, यहाँ पर लग रहा है पुलिंग फोर्स, इधर लग रहा है जी कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स। बॉडी किधर की तरफ जा रही है, बॉडी इधर की तरफ जा रही है, तो ma किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा। तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बना चुके हो, आप इक्वेशन लिख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, बात बन गया तैयार। तो यहां से क्या बनेगा, आगे वाला माइनस पीछे वाला, तो कहेंगे P माइनस बोलो F बराबर कितना, बोलिए, बराबर बन जाएगा F नेट के करीब। और जरा सोचो बच्चों, ये किसको बैलेंस कर रहा है, ये तो इसको बैलेंस किया जब यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है। तो यहाँ से बच्चों R बराबर कौन बनेगा, R, जरा समझो बच्चों, R किसके करीब बन जाएगा, mg के करीब होगा दोस्त। R किसके करीब बन जा रहा है, mg के करीब। R को कौन बैलेंस कर रहा है, ये, तो यहां से लिख सकते हैं R बराबर बोलो mg, तो यहां से P यानी पुलिंग फोर्स माइनस F, P माइनस F बराबर क्या बताए अभी, म्यू R। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर देखिए, बराबर कितना बन रहा है, ma।
फिर P माइनस म्यू इंटू बोलो mg इक्वल्स टू बोलो कितना ma, P माइनस P बराबर क्या बनेगा ma प्लस बोलो कितना म्यू mg। हमें निकालना क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक निकालना है। क्या निकालना है प्रभु, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक निकालना है। अरे कहाँ से कहाँ चले गए, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक निकालने के लिए इतना कहाँ जाओगे, ए बराबर निकाल लो फिर यहाँ से, तो क्या बनेगा P माइनस म्यू mg, अब बटा बोल दीजिए कितना, कौन सा बड़ा बात था ये। आपके मन में विचार आएगा, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, किस प्रकार का, कि ये जो इस तरह से खिंचाव बल लगा है तो इधर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कब आता है, कब आता है बोलो, जब लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू अधिक हो जाती है तब चलने 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 को था, चलने लगा तो कौन आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन जी। और स्टैटिक रुका हुआ, और रुका हुआ में चलने से पहले और रुका हुआ के बाद वाला जहां जहां चलने चलने को था उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन को जब क्रॉस कर जाए तब क्या बात बनेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बच्चों यहां पर जरा समझो कि एक्सेलरेशन क्या बना, पुलिंग फोर्स माइनस बोलो कितना, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन कितना, काइनेटिक फ्रिक्शन को बोल सकते हैं पूरे कुल मिला करके, यानी कह सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एक और वैल्यू ले लीजिए खुश रहने के लिए, P माइनस यानी पुलिंग फोर्स माइनस बोलिए काइनेटिक फ्रिक्शन बटा बोलिए बच्चों मास, कुल मास, टोटल मास ब्लॉक का क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बन जाएगा। दूसरे केस की बात कर लेते हैं। दूसरा केस क्या कहता है बच्चों, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक स्लाइडिंग ओवर अ रफ, किसकी बात करते हैं, रफ इंक्लाइन प्लेन। जब कोई रफ इंक्लाइन प्लेन होगा ना तो ये स्लाइड कर रहा है, मतलब चुक 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 करते नीचे गिर रहा है। जब ये नीचे गिरेगा तो फ्रिक्शन मोशन की तरह नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। और आपको पता है कि नॉर्मल एक्शंस कहाँ लगेंगे, एंगल दिया हुआ है, एंगल निकालने की आपको तरीका बता चुके हैं। बस आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए और आराम से क्वेश्चन सॉल्व करिए। हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। चलिए फटाफट से क्या करिए, इसका आप फ्री बॉडी डायग्राम का बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा बच्चों, अगर इस तरह की बात कर लिया तो यहाँ पर ये ब्लॉक है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर क्या लग रहा है, यानी नॉर्मल रिएक्शंस, इसके तरफ क्या लगने वाला है, यानी इसको खींच दीजिए, इसको सीधा नीचे की तरफ क्या लगेगा बच्चों, ये लगेगा mg बोले तो वेट, और ये ब्लॉक सीधे ऐसे जाएगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा जी, इस तरफ लगेगा। और फिर ये एंगल, अगर एंगल बनाने का तौर तरीका आपको पता है, काटिए काटिए एंगल थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ये और ये वाला क्या बन रहा है, थीटा। तो ये वाला एंगल दिख रहा है तो ये क्या बन जाएगा, थीटा। तो ये mg बनता है तो ये क्या बनेगा, mg इंटू बोलिए कितना, cos थीटा। तो ये क्या बनेगा, m इंटू जी इंटू बोलिए तो साइन थीटा। अब ब्लॉक किधर चुक 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 करते आ रहा है, नीचे की तरफ, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। तो नीचे वाला माइनस, इक्वेशन लिख लो, सिखा चुके हैं। तो इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन आएगा बच्चों, यानी mg इंटू साइन थीटा माइनस f इक्वल्स टू कितना, नेट फोर्स के करीब mg इंटू बोलिए साइन थीटा माइनस f इक्वल्स टू बोलिए ma, और मुझे a चाहिए तो यहाँ से बनेगा mg इंटू साइन थीटा माइनस f, अब बट्टा में बोलिए m। हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप कहते हो साहब मुझे ना वो याद नहीं आ रहा, r बराबर के, अरे कुछ नहीं होता। यहाँ पर इसको r को कौन बैलेंस कर रहा है, r, बट r बराबर क्या है, mg इंटू बोलो cos थीटा, और f किसके करीब होता है, म्यू r के करीब। तो म्यू और r कितना है साहब, यानी mg इंटू बोलिए cos थीटा, कुछ मत करो, कुछ मत करो, कुछ मत करो, कुछ मत करो। तो यहाँ से बनेगा mg इंटू बोलिए साइन थीटा माइनस f का मान पुट कर दीजिए, ये बन रहा म्यू इंटू बोलिए mg इंटू बोलिए cos थीटा। अब यहाँ से क्या करिए, mg और mg आपको दिख रहा है, बाहर करिए, करिए। हाँ, ये वो चीज़ तो गलती है कर दिए, पूरा बट्टे के m कौन लगाएगा, हैं? अरे ये निकाल रहे हैं तो ये m तो नीचे में है ना, m कौन लगाएगा, भूल जाते हो क्या ये सब,
हैं, फिर गलती कहो तो कि टीचर गलती कर दिया। गलती तो हम ही किए थे। समझ रहे हो? तो यहाँ पे समझो, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, a इक्वल्स टू किसके करीब बनेगा, a इक्वल्स टू बनेगा बच्चों, यानी mg कॉमन कर लीजिए, यहाँ से बन जाएगा साइन थीटा, माइनस क्या बनेगा, म्यू इंटू बोलिए कॉस थीटा, अब पूरे का बटा कर दीजिए, m से कैंसल आउट करिए, a बराबर बन गया g इंटू बोलिए कितना साइन थीटा माइनस म्यू इंटू बोलिए कॉस। अरे ढक दिए क्या, शरीर चौड़ा है इसलिए दिख जाता है। चलो कितना बन गया, चलो मैं साइड हो जाता हूँ, फटाफट से नोट कर लो, यानी बन गया a बराबर कितना, g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। बच्चे आपके मन में एक बात हो रहा होगा, पता भी है, नहीं है तो समझो, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा उस प्लेन पर तो जल्दी से गिर जाएगा कोई ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से कहते हैं क्या, इफ म्यू इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस, दैट मीन्स बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस, दैट इज there is no friction किसमें, between block and surface। तो सो एक्सेलरेशन क्या बनेगा, एक वस्तु बनेगा g इंटू बोलिए साइन थीटा इंटू म्यू की जगह पे क्या करेंगे 0, साइन थीटा माइनस 0 इंटू बोलो कॉस थीटा है बच्चा। 0 को किसी भी संख्या से गुना करने पर 0 ही होता है ना, होता है ना, होता है ना। तो यहां से क्या बनेगा, a इक्वल्स टू क्या बनेगा, g इंटू बोलिए साइन थीटा। अभी सूत्रों से पता चला है कि अगर कोई बॉडी स्लाइड कर रहा होगा किसी इंक्लाइन प्लेन पर और उसके पास फ्रिक्शन हो, तब निकल जाएगा कितना जी, a बराबर g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। और दूसरा सूत्र ये कहता है कि, कौन सूत्र है, एजेंसी। दूसरा सूत्रों से ये पता चलता है कि अगर फ्रिक्शन ना हो, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस, देन द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज g इंटू साइन थीटा। ओके, चलो हम लोग चलते हैं कहां पर, चलो फटाफट से नोट कर लो, हम लोग चलते हैं तीसरे केस की तरफ। देखिए थर्ड केस क्या बनता है बच्चों, थर्ड केस बनता है कि रिटार्डेशन ऑफ ब्लॉक स्लाइडिंग ओवर रफ इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, रिटार्डेशन का मतलब क्यों है वहां पर, रिटार्डेशन होता क्या है बच्चों, जब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 आर्टिकल 9.4.2 में बात की होंगे, जब एक्सेलरेशन की बात आती है, जरा फोकस करिए, मोशन के अंदर ही पढ़ना पड़ता है उसको। ठीक है, अब यहाँ पर होता है क्या कि जब एक्सेलरेशन आता है तो यहाँ पर एक बात आती है दोस्त, कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी से रिगार्डिंग अगर फाइनल वेलोसिटी की देखा जाए, तो मैं थोड़ा सा एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन की बात कर देता हूं। इनिशियल वेलोसिटी अगर ज्यादा हो जाए फाइनल वेलोसिटी से, तब रिटार्डेशन होता है। ठीक है, अच्छा समझो क्या मैंने कहा। तो यहां पर एक छोटी सी बात आती है कि अब ब्लॉक को कहां धक्का दिया जा रहा है, एकदम से देखो, नहीं देखो स्क्रीन पे देखो, एकदम से धक्का दे रहे हैं ब्लॉक को, कहां पे, आगे की तरफ, अपवार्ड डायरेक्शन में। तो ब्लॉक भारी भरकम होगा तो कहां जाएगा, स्लाइडिंग करके नीचे आएगा। तो रिटार्डेशन फोर्स किधर लगेगा, एकदम से। तो जरा सोचो, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा एकदम से। अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम इसका देखें तो ये फ्री बॉडी डायग्राम इसका क्या बनेगा, सोचो इस तरह का इंक्लाइन प्लेन है, चलो यहाँ पर एक ब्लॉक दे रखा है, दिख रहा है बच्चों। अब यहाँ पर तो फोर्स तो इधर ही लगने चाहिए थे ना, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल एक्शंस किधर लग रहा है, ये, फिर इसको बैलेंस करने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए। नीचे क्या लग रहा है, mg, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल बोलो थीटा, तो यहाँ पर कौन बनेगा, mg इंटू बोलिए कॉस थीटा। अभी जस्ट चर्चा किए थे अजय, कंपोनेंट ऑफ ब्रेकर ना। तो यहाँ पर कौन, यहाँ पर है भैया, ब्लॉक इधर जा रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, निचवाई की तरफ ना, लगा दो फ्रिक्शन निचवाई की तरफ। और mg को अगर तोड़ोगे अलग अलग कंपोनेंट में, तो ये बनेगा mg cos थीटा, तो ये बन जाएगा भैया कितना, mg इंटू साइन थीटा। और जो फोर्स है लगा इधर रहे हैं, धक्का उधर ही दे रहे हैं, लेकिन ये तो रिटार्डेशन हो रहा है, तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूं तो यहां से बच्चों r बराबर क्या बन रहा है, mg इंटू बोलिए कॉस थीटा, f बराबर क्या होता है म्यू आर, f बराबर म्यू इंटू बोलिए mg इंटू बोलिए कॉस थीटा। बचा कर रखिए, आगे इसका काम आने वाला है।
अब नीचे देखिए क्या होता है बच्चों, नेट फोर्स के जब बात किया जाए तो नेट फोर्स किसके करीब बनेगा, तो यहाँ से देखो ये दोनों एक ही तरफ लग रहा है क्या, ये मत बोलना सर एक सांस में बग दी का ना, पीछे क्लास में देखोगे सब समझ में आएगा बच्चा। चलो समझो, तो यहाँ से क्या बनेगा एफ, अब प्लस बोलो कितना यानी एम जी इंटू बोलो कितना साइन थीटा बराबर कितना एफ नेट, तो यहाँ से बनेगा एफ किसके अब ना एफ का मान दे रखा है म्यू इंटू बोलो कितना एम जी इंटू बोलो कितना कॉस थीटा प्लस बोलो कितना एम जी इंटू बोलो साइन थीटा बराबर कितना एम ए बराबर चाहिए तो क्या बनेगा म्यू और इंटू बोलो अरे म्यू को म्यू एम जी यहाँ दिख रहा है कॉमन ले लो, म्यू इंटू बोलो कॉस थीटा प्लस बोलो कितना साइन थीटा बट्टा कर दो एम, ऊपर में मल्टीप्लाई कितना से करोगे एम जी, एम से एम काट दीजिए। ए बराबर कितना दिख रहा है, ए बराबर दिख रहा है म्यू इंटू बोलिए कितना कॉस थीटा प्लस बोलिए कितना साइन थीटा इंटू में क्या लिख देंगे जी। लो भैया एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक आ गया। रिटार्डेशन की बात करते हैं, ये तब अप्लाई होता है, तो ध्यान दीजिएगा, व्हेन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन इज लेस देन द एंगल ऑफ रिपोज, ये तब अप्लाई होता है, तो ध्यान सुनिएगा, ये तब अप्लाई होता है जब एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन की बात हो रही है, ये सरसी न सर के धीरे धीरे वाली बात हो रही है, ठीक है। जब एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन की बात हो रही है, ये लेस देन हो जाए किससे, एंगल ऑफ रिपोज से। और रिपोज क्या होता है, एक ऐसा एंगल जहां पर कोई बॉडी स्लाइड करना शुरू करते, उसी को तो बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो यहां से क्या बात बनेगा, यानी बात करते हैं सरसी ना सर के धीरे धीरे, गाना पता नहीं तुम देख लेना अपना, ठीक है। तो ये तो कब अप्लाई होगा, ये अप्लाई होगा कि व्हेन द एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन इज लेस देन द एंगल ऑफ रिपोज, देन क्या फॉर द अपवर्ड मोशन, तब ये केस अप्लाई होगा। अब फिर तुम्हारे मन में ख्याल आएगा, सपने भी आएंगे, आने नहीं देना। यहाँ पर आएगा क्या, अगर म्यू 0 हो जाए साहब, तो म्यू 0 हो जाएगा तो यहाँ म्यू के बदले 0 लगा दो, तो ए किसके करीब आ जाएगा, ए बराबर आएगा जी इंटू बोलिए साइन थीटा। चलो हट जाता हूँ, फटाफट स्क्रीन शेयर करो। क्लियर हो गया बच्चों, कोई कष्ट होने वाली बात नहीं, ठीक है। तो आज की कथा में यही दोनों देख लेना, हाँ जी, बाकी झेलो, थोड़ा झेलना तो पड़ेगा जब ज्वाइन किए हो तो, है ठीक है। और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। जीवन केवल पढ़ने के लिए नहीं है, कुछ और भी देखो, है ना, लेकिन जितना भी देर पढ़ो ईमानदारी से पढ़ो, ठीक है। समझ रहे हो बात को, तो ऑल द बेस्ट।